हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ हो रही है और इसीलिए आज सभी भक्तों को भगवान जगन्नाथ की यात्रा के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम प्रारंभ करेंगे जय जगन्नाथ। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जगन्नाष्टकम। जगन्नाष्टक में हम 8 पदों के द्वारा 8 जो छंद हैं उनके द्वारा भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करते हैं और उनके सौंदर्य का जो है वो आनंद लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री जगन्नाष्टकम, श्री भगवान जगन्नाथ की जय। तो पहला अष्टक में पहला है कदाचित कालिंदी तथा विपिन संगीत का राव मुदभिरी नारी वदना कमला स्वाद मधुपः राम शंभु भ्रमामार पति गणेश अर्चिता पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुवे। अर्थात क्या होता है कि कभी कभी अत्यधिक प्रसन्नता में जो भगवान हैं वो क्या करते हैं कि वो जगन्नाथ यमुना के तट पर स्थित उपवनों में अपनी बांसुरी के साथ में जोरदार मतलब अच्छा सा एक संगीत प्रस्तुत करते हैं और भौरे के समान वो जो ब्रज की गोपियां हैं उनके सुंदर कमल सदृश मुख जो हैं उनका आनंद लेते हैं। यहाँ भगवान की जो है वो यहाँ पर गोपियों के साथ में लीला का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। और लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश जैसे जो महान व्यक्ति हैं उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। तो हे भगवान, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन के विषय बने। दूसरा अष्टक में दूसरा आता है भुज सव्ये वेणु शिरसी शिखि पुच्छम कटितते दुकूलम नेत्रंते सहचर कटाक्षम विदधे सदा श्रीमद् वृंदावन वस्ती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। और क्या कह रहे हैं कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो अपने हाथ में बांसुरी धारण करते हैं और सिर पर वो मोर का कमल धारण करते हैं और कमर पर वे महीन पीले रेशमी वस्त्र पहनते हैं और अपनी आँखों के कोरों से वो अपने प्रेमी भक्तों पर तिरछी नज़र से देखते हैं। देखिए अब एक जो शास्त्र है वो किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के शब्दों के माध्यम से हमें दर्शन करा रहा है कि हाथ में बांसुरी है, मोर का पंख है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और भक्तों को वो तिरछे तिरछे देख रहे हैं। और ये सदैव अपने दिव्य धाम वृंदावन में अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। वे जगन्नाथ स्वामी, हे जगन्नाथ स्वामी, ऐसे ही जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शनों के विषय बने, अर्थात मुझे भी दर्शन दे, हमें भी दर्शन दे। तो इस प्रकार से ये द्वितीय शिष्टा जो जगन्नाथ अष्टक है उसका द्वितीय पद। और तीसरे पद में क्या कहते हैं महाअम्भोधे सतीरे कनक रुचिरे नीला शिखरे वसन प्रसादत्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवा वासरा दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे वो हमें दर्शन दें कि महासागर के तट पर चमकदार स्वर्णिम नीलांचल पर्वत की चोटी पर एक विशाल महल में भगवान, देखिए शाब्दिक चित्रण को देखिए कि महासागर के तट पर जो है वो एक सुंदर एक नीलांचल पर्वत है, स्वर्णिम है और उसकी चोटी पर एक महल में भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भाई जो हैं बलभद्र और उनकी बहन जो सुभद्रा है उसके साथ निवास करते हैं। और उनके बीच में जो विराजमान हैं वे जगन्नाथ स्वामी सभी देवताओं को अपनी भक्ति और सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ मेरे दर्शनों के विषय बने, अर्थात हे भगवान
ऐसे जगन्नाथ आप मुझे दर्शन प्रदान करें। और इसके बाद आता है चौथा जो पद है उसमें क्या कहा, कृपा परवराहा सजला जलदा श्रेणी रुचिरो रामवाणी रहमः स्फुरदा अमला पंकरुहा मुखः सुरेंद्रिये आराध्य श्रुति गणशिखा गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अर्थात अब क्या कह रहे हैं कि ये जो भगवान जगन्नाथ हैं वो दया के सागर हैं और काले बादलों की पंक्ति के समान सुंदर हैं। भगवान को श्याम वर्ण कहा गया है तो कह रहे हैं काले बादलों की पंक्ति के समान सुंदर है और लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद के भंडार हैं और उनका चेहरा एक निष्कलंक पूर्ण विकसित कमल के समान है। श्रेष्ठ देवता और ऋषि उनकी पूजा करते हैं और उपनिषद उनकी महिमा का गान करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी हे भगवान, आप मेरे दर्शनों के विषय बने, अर्थात मुझे भी दर्शन दें। जय जगन्नाथ। इसके बाद आता है 5वां पद, रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलित भूदेव पातालंक स्मृति प्रदुर्भवा प्रतिपदम उपकर्णे सदा दया सिंधुर्बिंदु बंधु सकल जगत सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। अब और कैसे बता रहे हैं कि जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पर सड़क पर चलते हैं, आज ये शोभा, ये रथ यात्रा हम दूर से ही सही, टीवी पे ही सही, अथवा अपने पास के मंदिरों में भी निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ कहा है कि जब भगवान जो है वो जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पर सड़क पर चलते हैं तो हर पद पर ब्राह्मणों की बड़ी सभा होती है। वे दया के सागर भी हैं और वो सभी लोगों के सच्चे मित्र हैं। जो सच्चे मित्र हैं वो कौन है? भगवान जगन्नाथ। वे जगन्नाथ स्वामी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ, जो अमृत के सागर से उत्पन्न हुई थी, हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो अमृत के सागर से उत्पन्न हुई थी, तो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ जो उत्पन्न हुई थी, वे भगवान जगन्नाथ मेरे दर्शनों के विषय बने, अर्थात मुझे दर्शन दिए। अब 6वां पद है, परब्रह्म पीड़ा कुवलया दलोत्फुल्ला नयनो निवासी नीलाद्रौ निहिता चरणालो अनंत शिरसी रसानंदो राधा सरसा वपुर अलिंगना सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब क्या कह रहे हैं कि हे भगवान जगन्नाथ, जिनके पूर्ण विकसित कमल की, जिनके नेत्र जो हैं वो पूर्ण विकसित कमल के समान है। असल में क्या है कि भगवान के सभी जो अंग प्रत्यंग है और भगवान स्वयं को भी जो है वो कमल पुष्प के समान माना गया है। उनके नेत्र कमल के समान हैं, उनके जो कर हैं वो कमल के समान हैं, उनके जो पाद हैं वो कमल के समान हैं। वो कमल की ही माला पहनते हैं, ऐसा एक वर्णन जो है कुंती महारानी की शिक्षाओं में हमने पद्म रूप में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हुए देखे हैं। तो उसी प्रकार का यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके चरण जो हैं वो ये जो पूर्ण विकसित के समान है और भगवान जो ब्रह्मा है उनके सिर पर आभूषण है। वो नीलकंठ पर्वत पर रहते हैं, उनके चरण कमल अनंत देव के सिरों पर रखे हैं। प्रेम की मधुरता से अभिभूत होकर वे प्रसन्नता पूर्वक राधा रानी के शरीर को गले लगाते हैं और जो एक शीतल तालाब के समान हैं, वे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन का विषय बने। फिर क्या कहते हैं, न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचे हम रम्यम सकल जन काम्यम वरवधुम सदकाले काले प्रमथा पतिना गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। अब क्या कहते हैं कि मैं राज्य की प्रार्थना नहीं करता, ठीक है, ना ही सोना, ना माणिक्य, ना धन की प्रार्थना करता हूँ। मैं सुंदर पत्नी की भी कामना नहीं करता जैसा कि सभी पुरुष चाहते हैं। मैं केवल प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ स्वामी, जिनकी महिमा भगवान शिव हमेशा
गाते रहते हैं वो मेरी दृष्टि का विषय बने, अर्थात मुझे वो दर्शन दे। अब 8वां और अंतिम पद है, हरा त्वं संसारम द्रुतारम आसरम सुरपते, हरा त्वं पापाम वित्ति अपारम यादव पत्ते, अहो दिने नाथे निहिताचरानो निश्चितम इदम न, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम सगच्छति। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि हे देवताओं के स्वामी। अब क्या अंत में जो एक प्रार्थना की जा रही है हम सब की ओर से, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ से आज के दिन कि हे देवताओं के स्वामी, कृपया इस व्यर्थ भौतिक जीवन को शीघ्रता से हटा दे जिससे मैं ग्रस्त हूँ। हम सब भौतिक जीवन में बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इस भौतिक जीवन को शीघ्रता से हटा दे जिससे मैं ग्रस्त हो गया हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया पापों के इस विशाल तटहीन सागर का नाश करें। ठीक है ना, ये विशाल सागर कौन सा है, ये भव सागर है, ये मेरे पापों का सागर है, ये इसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत ही विशाल है, असीम है, इसका नाश करें। ये निश्चित है भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमलों को उन लोगों को प्रदान करते हैं जो खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी भगवान जो बिल्कुल अपने आप को ये मान चुके हैं, ये समझ गए हैं कि वो बिल्कुल नीच से भी नीच हैं, है ना। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है वो ये कहा था, तृणादपि सुनीचेन, यानी कि तृण से भी नीचा हूँ। तो उस प्रकार की भावना जब होती है तब भगवान जगन्नाथ अपने चरणों में स्थान देते हैं और इस दुनिया में उनके अलावा और कोई आश्रय नहीं है। यह वही जगन्नाथ स्वामी जो हैं, जो मेरा पाप हरने में समर्थ है, जो मेरे इस पाप के सागर को जो अनंत है उसका नाश करने में समर्थ है, और जो मैं स्वयं इतना गिरा हुआ हूँ, अर्थात मेरे पापों का अंत ही नहीं है, मेरे पास कोई गुण ही नहीं है, ऐसा गुणहीन और निकृष्ट प्राणी हूँ। लेकिन आप जो हैं वो मुझे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि भगवान तो उन्हीं को अपने चरणों में स्थान देते हैं जो ये कह देता है, जिसे ये आभास हो जाता है कि वो तृण से भी नीचा है और उसका कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद आत्म संयमी पुण्य आत्मा जो भगवान जगन्नाथ की महिमा करते हुए इन 8 छंदों का पाठ करता है, वह सभी पापों से शुद्ध हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में विधिवत रूप से आगे बढ़ता है। जय जगन्नाथ।